बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। आज हम स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे और इसमें हम वोल्टेज गेन की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट जो वो करेंगे। तो एम्पलीफायर क्या होता है, सबसे पहले इसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो स्मॉलर इनपुट सिग्नल को लार्जर आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। ऐसे सर्किट को हम एम्पलीफायर का नाम जो वो देंगे और ये एक्शन ट्रांजिस्टर जो वो परफॉर्म करता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने दो तरह के ट्रांजिस्टर डिस्कस किए थे। एक था एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक था पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस सर्किट के अंदर जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमें पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो इनर्शिया होता है वो कम होता है। इसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी होती है वो होल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसलिए हम एनपीएन को प्रेफर करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर। तो एम्पलीफायर के लिए हम हमेशा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर है ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, लेकिन हमें एम्पलीफिकेशन के लिए 2 टर्मिनल जो हैं ये इनपुट पे चाहिए, 2 टर्मिनल, और 2 टर्मिनल जो हैं ये आउटपुट पे चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्मिनल जो है उसको कॉमन बना देते हैं। उसको हम इनपुट पे के तौर पर भी जो वो यूज़ करते हैं और आउटपुट के तौर पर भी जो वो यूज़ करते हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर हमने जो एमिटर है उसको कॉमन जो बनाया हुआ है, उसको हम इनपुट के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के तौर पर भी जो वो यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें हम एक टर्मिनल जो है उसको जो है वो कॉमन बना देते हैं और उसको इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये तीनों गेन जो है वो मिलती हैं। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें ये तीनों गेन जो है वो नहीं मिलती। किसी के अंदर हमें वोल्टेज गेन मिलता है, किसी के अंदर हमें करंट गेन मिलता है और किसी के अंदर हमें पावर गेन जो है वो मिलता है। ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलती हैं, इसलिए हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं जब हम एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हमने जो एमिटर है उसको ग्राउंड किया हुआ है, उसको हम इनपुट के तौर पर भी जो वो यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के तौर पर भी जो वो यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो ट्रांजिस्टर है इसके 2 जंक्शन जो वो होते हैं। एक होता है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जो है बेस कलेक्टर जंक्शन। और जो पहला जो जंक्शन होता है एमिटर बेस जंक्शन, इसको हम हमेशा जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं ट्रांजिस्टर के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर जो एमिटर है ये एन टाइप मटीरियल का बना हुआ है और जो बेस है ये पी टाइप मटीरियल का बना हुआ है। अगर हम एन टाइप मटीरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप मटीरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो इस तरह की जो बाइसिंग है उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो एमिटर बेस वाला जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में रखा हुआ है फॉर नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये बेस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको हमने आरबी का नाम जो है वो दिया हुआ है।
और जो हमारे पास एमीटर कोलेक्टर जो जंक्शन है, ये इसको हमने रिवर्स बाइसिंग जो है वो दी हुई है, क्योंकि ये जो एमीटर है ये एंटाई मटेरियल का बना हुआ है। अगर जो कोलेक्टर है ये जो एमीटर है ये एंटाई मटेरियल का बना हुआ है, जो कलेक्टर है ये भी एंटाई मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अगर हम एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो इस तरह की जो बाइसिंग है इसको हम रिवर्स बाइसिंग का नाम देंगे। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको हमने आरसी का नाम जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है ये होगी VBE और आउटपुट वोल्टेज है ये VCE जो है वो होगी। ये थी सर्किट डायग्राम जिसको मैंने डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया। अब हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो आते हैं। तो हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो यूज़ करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है ये हम इस लूप के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, चार्ज पार्टिकल जो है ये यहाँ से जो वो चलता है इस पोजीशन से, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है इसको गेन करेगा और एनर्जी भी यहाँ पे जो है वो गेन होगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये प्लस VCC होगा। और जब ये चार्ज पार्टिकल इस रजिस्टर RC से मूव करेगा तो ये अपना जो पोटेंशियल है उसको लूज करेगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे जो करंट है वो IC है और रेजिस्टेंस जो है ये RC है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये बन जाएगा ICRC अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो क्योंकि करंट और वोल्टेज है ये एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वोल्टेज है ये नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये आ जाएगा ICRC। और जब ये चार्ज पार्टिकल इस कलेक्टर एमीटर से गुजरेगा तो कलेक्टर जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, हायर पोटेंशियल पे है, और जो एमीटर है ये लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो चार्ज पार्टिकल जो है ये हाई पोटेंशियल कलेक्टर से एमीटर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे भी ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और इसकी जो वोल्टेज है वो नेगेटिव होगी, और ये आ जाएगी -VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। और फिर ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे जाओ पहुंच जाएगा, तो जितनी इसने वोल्टेज यहाँ से गेन की हुई होगी जब ये दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा तो इसका वोल्टेज जो चेंज है ये अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल ये 0 होगा। तो इस तरीके से प्लस जो यहाँ से जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये नेगेटिव होगा, और कलेक्टर एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज होगा जब चार्ज पार्टिकल जो वो गुजरेगा तो ये भी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास +VCC -ICRC -VCE, और जब ये चार्ज पार्टिकल इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन ए क्लोज लूप ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जो आउटपुट वोल्टेज है उसको अलग कर लेंगे, और आउटपुट जो वोल्टेज है ये VCE के इक्वल है। तो ये इसको अगर हम अलग करें और इसको रीअरेंज करें तो ये आउटपुट वोल्टेज है ये बेटा बन जाएगी VCE इज इक्वल टू VCC -ICRC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो वो दे देंगे। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है VCE ये बेटा उस वक्त तक फाइंड आउट जो वो नहीं होगी जब तक हम कलेक्टर करंट IC को फाइंड आउट जो वो नहीं कर लेते। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, कलेक्टर करंट को फाइंड आउट जो वो करेंगे, और कलेक्टर करंट उस वक्त जो वो फाइंड आउट नहीं होगा जब तक हम बेस करंट IB को फाइंड आउट नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हम जो है वो कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करने के लिए बेस करंट की जो वैल्यू है उसको जो वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि बेस और एमीटर इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये RIE है, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये VBE है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वोल्टेज ओवर
करंट, या यहाँ पे जो करंट होगा बेस करंट, उसकी वैल्यूज जो है वो आ जाएगी वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे IB जो है ये बेटा इक्वल होगा VBE, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि बेस और एमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये RIE है, और इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये VBE है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो बेस करंट की वैल्यूज जो वो आ जाएगी। तो बेस करंट जो है ये बेटा इक्वल होगा VBE ओवर RIE। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स जो बेस कलेक्टर करंट है उसको जाओ, क्योंकि हमने बेस करंट जो है उसको फाइंड आउट कर लिया है, और हमने बेसिकली आउटपुट जो वोल्टेज है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो कलेक्टर करंट है उसको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कलेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर है करंट गेन, ये बेटा इक्वल होगा बीटा इज इक्वल्स टू IC ओवर IB। तो ये IC को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, तो ये IB इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो IC इज इक्वल्स टू बीटा IB। हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। IB जो है ये बेटा इक्वल होगा VBE ओवर RIE। यहाँ पे बीटा की वैल्यूज जो पुट करेंगे VBE ओवर RIE, और ये वाली जो वैल्यूज है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में जाओ पुट कर देंगे। यहाँ पे हम इस इक्वेशन में जाओ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है ये बेटा इक्वल होगा VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू जो पुट की है, तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो आ चुकी है। स्टूडेंट ये हम उस वक्त जो वो कर रहे हैं जब हमने कोई भी इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई नहीं किया। जब हम इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करेंगे तो इस सर्किट के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो आते हैं। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम जो है एक स्मॉल इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पे स्मॉल इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल जो है ये VBE के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा। जब ये VBE के साथ बेस और एमीटर की वोल्टेज के साथ जो है वो ऐड होगा तो VBE जो है ये चेंज हो जाएगा। जब VBE जो है वो चेंज होगा तो बेस करंट भी चेंज हो जाएगा, और बेस करंट के चेंज होने से जो कलेक्टर करंट है ये भी जो है वो चेंज हो जाएगा, और कलेक्टर करंट के चेंज होने से जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है ये भी बेटा चेंज है वो हो जाएगी। तो जब हम स्मॉल इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल जो है ये VBE के वोल्टेज के साथ जो है वो ऐड होगा, जिसकी वजह से हमारा जो बेस करंट है ये चेंज होगा। बेस करंट की वजह से कलेक्टर करंट चेंज होगा, और कलेक्टर करंट चेंज होने की वजह से जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो भी, आउटपुट जो वोल्टेज है वो भी बेटा चेंज है वो हो जाएगा। तो इस कंडीशंस के अंदर जब हम स्मॉल इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं तो VB वोल्टेज है ये VBE प्लस डेल्टा Vin, जो भी हम इनपुट सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं वो VBE के अंदर जो है ये बेटा ऐड होगा, और इस VBE की वजह से चेंज होने की वजह से हमारा जो बेस करंट है ये बेटा चेंज हो जाएगा, और बेस करंट जो है ये IB से चेंज होके IB प्लस डेल्टा IB जो है वो बन जाएगा। और क्योंकि जो बेस करंट है ये कलेक्टर करंट जो है ये बेस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बेस करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। तो अगर बेस करंट जो है ये IB प्लस डेल्टा IB जो है वो बन जाएगा, तो यहाँ से जो कलेक्टर करंट है ये भी IC से डेल्टा IC प्लस डेल्टा IC जो है वो बन जाएगा, और इस कलेक्टर करंट के चेंज होने से जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है ये VCE से VCE प्लस डेल्टा V नॉट जो वो बन जाएगी। और यहाँ पे इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो है ये आ जाएगी VCE, पहले जो वोल्टेज जो है ये VCE होगी,
और जब हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इनपुट सिग्नल अप्लाई करने से आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज होके जो आएगी वो बेटा होगी VCE प्लस डेल्टा V नॉट। VCC जो है वो फिक्स वैल्यू है माइनस बीटा VBE इनपुट सिग्नल की वजह से जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VBE ये भी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी VBE प्लस डेल्टा V इन, साथ RC जो है वो आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे इसको RIC के साथ। ये बेटा जो VCC है इसको हम वैसे ही जो वो लिख देंगे और ये बीटा जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से RC को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और RIE जो है इसको इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी जो वो लिख देंगे। ये जो डिनोमिनेटर है ये इस नोमिनेटर के साथ भी आ जाएगा और इस नोमिनेटर के साथ भी जो वो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा VCC माइनस बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RIE प्लस माइनस माइनस बीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा डेल्टा V इन RC ओवर RIE। तो स्टूडेंट यहां से जो वो देखें कि VCC माइनस बीटा VBE RC ओवर RIE ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो बन गई है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है ये VCE के इक्वल है, इतना फैक्टर जो है इतना ये हमारा VCE के इक्वल है। तो इस सारे फैक्टर को हमने इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक VCE जो लिख दिया। तो ये वाला फैक्टर जो वैसे ही आ जाएगा VCE प्लस डेल्टा V नॉट विच इज इक्वल्स टू VCE माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। तो ये वाला जो फैक्टर है VCE ये इस VCE के साथ जो वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा डेल्टा V नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस बीटा डेल्टा V इन ओवर RIE इंटू RC। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स जो वोल्टेज गेन है उसको फाइंड आउट करना है और वोल्टेज गेन जो है ये बेटा इक्वल होती है आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज को इस तरफ आके हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा V नॉट ओवर डेल्टा V इन जो है ये गेन के इक्वल होगा। तो क्योंकि ये वोल्टेज गेन है इसलिए हम सबस्क्रिप्ट में छोटा सा V लिख देंगे जो कि वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू माइनस बीटा RC ओवर RIE। तो ये हमने अपना जो रिक्वायर्ड वोल्टेज गेन है या फाइनल जो रिजल्ट है उसको बेटा फाइंड आउट चाहो कर लिया। अब ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर हम इनपुट पे जो है वो जो भी सिग्नल अप्लाई करेंगे आउटपुट पे हमें 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जो मिलेगा। अगर हम शुरू में इनपुट जो है वो क्रस्ट अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट पे जो है वो ट्रफ मिलेगा। अगर हम शुरू में इनपुट सिग्नल जो है वो ट्रफ अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट पे क्रस्ट जो मिलेगा, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जो मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।